ओके, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस थ्योरम से रिलेटेड। सो सपोज दिस इज द क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholar। डे स्कॉलर का मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनको डे स्कॉलर बोलते हैं। तो यहाँ पे डे स्कॉलर वर्ड आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। तो एक बार देख लेते हैं। कॉलेज में 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% आउटसाइड द हॉस्टल रहते हैं जिनको डे स्कॉलर बोलते हैं। जो भी हॉस्टल में रहते हैं 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड अटेंड किया है एंड 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो डे स्कॉलर हैं, ए ग्रेड मिलता है। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ अ ग्रेड ए। What is the probability that the student is hosteler? तो बेसिकली हम ये क्वेश्चन सिंपली फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए, ये पहले तो आप डिसाइड करोगे इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम और नॉट। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में देखिए, ही हैज़ एन ग्रेड ए। ग्रेड ए उसे मिल चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टूडेंट हॉस्टलर है? मीन्स हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी होगी तो बेस थ्योरम आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हो गए, एक तो E1 E2 मीन्स E1 मीन्स इस जो भी हॉस्टल में रहते हैं एंड E2 मीन्स जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो 40% एंड 30% ये हो गए एंड 60 एंड 40 ये हैं। और ए ग्रेड पाने वाले कितने हैं? हॉस्टल वाले 30 हैं और आउटसाइड वाले 20 हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन। सो E1 इज इक्वल टू, E1 indicate a student residing in hostel में जो रहता है, सपोज दे आर E1 and E2 is the day scholar। a student is a day scholar day scholar means not residing in the hostel। ओके, तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं E1 एंड E2 के। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 60% एंड परसेंटेज को आप चेंज कर लीजिए 60/100 एंड दैट इज फाइनली दिस इज 3/5 एंड P ऑफ E2 दैट मीन्स द स्टूडेंट इज डे स्कॉलर दैट इज 40% और 40% को जब चेंज करेंगे तो सिंपली 40/100 एंड दिस इज फाइनली 2/5 P ऑफ E1 एंड P ऑफ E2 क्या होगा? P ऑफ, यहाँ पे देखना ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी, जबकि वो कैसे हो? हॉस्टल में रहते हो। E1 इज अकर्ड दैट मीन्स दे आर हॉस्टलर। What is the probability that they are attaining grade A? तो PA/E1 इसकी probability क्या हो जाएगी? This is 30% means 30/100 and basically this is 3/10 and P of AE2 means 20% that is 20/100 that means 2/10। ओके, अब सारे कुछ हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हमने। अब हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बेस थ्योरम सेज हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए ग्रेड अटेंड हो चुकी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हॉस्टल का स्टूडेंट है। ओके, तो सच टाइप्स ऑफ केसेस कैन बी डील लाइक दिस। अब यहाँ पे P ऑफ E1 यहाँ पे रिवर्स होता है, ये आप जानते हो, और दिस इज इक्वल टू A/E1 and divided by P of E1, P of A/E1 total probability plus P of E2 into P of A/E2। वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली, इजीली क्वेश्चन आएगा। ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुके हैं,
बट अभी 5 मार्क्स में आने की। 3/5 इंटू 3/10 डिवाइडेड बाई 3/5 इंटू 3/10 प्लस 2/5 दैट इज Pe2 इंटू 2/10। 50 LCM होगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 एंड 9 प्लस 4 दैट इज 9/13 इज द आंसर। तो सिंपली आपने देखा क्वेश्चन बहुत आसान था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट जो हॉस्टल में रिसाइड करते थे, residing in hostel even and E2 is not residing in hostel, that means day scholar। 60% हॉस्टल में होते थे तो हमने 60% को चेंज कर लिया प्रोबेबिलिटी में। ऐसे ही हमारे पास 40% केस थे जो हॉस्टल में नहीं रहते थे, दैट इज 2/5। ए अपॉन इवन मीनिंग हॉस्टल में रहते हो फर्स्ट ये, देन ए ग्रेड अटेंड किया, सिंपल प्रोबेबिलिटी दैट इज 30/100 एंड P of A by E2 means non-hosteler and attaining grade A। These informations are given, बस हमें उन्हें फॉर्मूले में फ्रेम करना होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है। अब यहाँ पे बेस थ्योरम है, क्योंकि आपने A ग्रेड अटेंड कर लिए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप हॉस्टल में रहते थे, दैट इज E1/A। फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू पुट की एंड फाइनली वी हैव दिस आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 इस सीरीज का question is an insurance company insured 2,000 scooter driver and 4,000 car driver and 6,000 truck drivers। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया हुआ है 2,000 स्कूटर ड्राइवर का, 4,000 कार ड्राइवर का एंड 6,000 ट्रक ड्राइवर्स का। प्रोबेबिलिटी है कि इनके एक्सीडेंट होंगे। स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.01, ओके, और कार ड्राइवर की है 0.03 एंड ट्रक ड्राइवर की है 0.15। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट एंड विद एन एक्सीडेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूटर ड्राइवर, पहले एक्सीडेंट हुआ, अब हम पता लगा रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ हो। तो दैट मीन्स रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब चीज़ों को प्रैक्टिकली एनालाइज करिए तो आपको पता लग जाएगा कि हमें बेस थ्योरम यूज करना है। ओके, सो E1 E2 E3, यहाँ पे स्कूटर है, ट्रक है और कार है, तो हम रिस्पेक्टिवली स्कूटर को E1, कार को E2 और ट्रक को जिस सीरीज में गिवन है E3 कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी टू बी अ स्कूटर ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आपके पास कितने स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड थे? 2,000 एंड टोटल कितने हैं? 2,000 प्लस 4,000 प्लस 6, टोटल कितने हैं? 12,000। यही होता है ना फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 1/6। तो स्कूटर ड्राइवर जो इंश्योर्ड हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। ऐसे P ऑफ E2 आपने फाइंड आउट कर लिया, 4,000 अपॉन 12,000 टोटल नंबर। तो यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3, 1/3, सिंपल। एंड द लास्ट वन इज ट्रक ड्राइवर की आपने निकाला, ट्रक ड्राइवर P ऑफ E3 एंड P ऑफ E3 is equal to 6,000 upon 12,000, that is 2 times 1/2। P of E1, P of E2 and P of E3 हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद अगर एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ए इवेंट है, क्या है? जो एक्सीडेंट को शो करता है। तो E1 अपॉन ए, एक्सीडेंट हो चुका है, हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? E1 अपॉन ए। तो बेसिकली इसके लिए हमें चाहिए होगा A/E1, A/E2 एंड A/E3। A/E1 का मीनिंग क्या हो गया? आपके पास स्कूटर है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आप स्कूटर इंश्योर्ड वाले स्कूटर हैं, इंश्योरेंस ले रखा है, फिर आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका एक्सीडेंट होगा? ये क्वेश्चन में गिवन है एंड दिस इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन। देखना A/E1 0.01, तो दैट इज 0.01 और इसको आप चेंज करोगे 1/2
100। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 मीन्स कार ड्राइवर की क्या होगी, दैट इज 0.03, दैट इज 3/100। ऐसी ट्रक की क्या होगी, ट्रक ड्राइवर की, ट्रक ड्राइवर हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक्सीडेंट होगा A by E3, तो 0.15, दैट इज 15/100। तो ये प्रोबेबिलिटीज हो गई। अब बेस थ्योरम आप यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू पुट द बेस थ्योरम। ओके, तो बेस थ्योरम है प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये स्कूटर ड्राइवर हो। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये कार ड्राइवर हो, तो E1 E2 चेंज हो जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमें अभी तो स्कूटर ड्राइवर का निकालना है, तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A by E1 एंड डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A by E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A by E2। ये सारे इसीलिए हमने डिस्कशन वहाँ पे कर लिया है, फार्मूले में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। P ऑफ E2, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पहले पुराने वीडियोस देख लीजिए, इसके जस्ट पहले वाला, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। P ऑफ E1 मीन्स प्रोबेबिलिटी टू बी स्कूटर ड्राइवर, ये हमने फाइंड आउट किया था। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्कूटर ड्राइवर है 1/6 इंटू स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/100। ये सारे डेटाज हमने यहाँ से लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ना, यहाँ से हमने डेटा लिया हुआ है, ये 1/100, 3/100 एंड 15/100। ओके, वैल्यू पुट करता हूँ मैं, सो 1/6 इंटू 1/100 प्लस स्कूटर ड्राइवर 1/3, कार ड्राइवर 1/3 और इसके एक्सीडेंट होने की 3/100 प्लस ट्रक ड्राइवर 1/2 और इसके एक्सीडेंट होने की 15/100। ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली थी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/600 और यहाँ पे होगा 1 प्लस 6 प्लस 45, दैट इज़ 1/52। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी है 1/52। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ध्यान से पढ़िए, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का केस होता है, ठीक है। एक्सीडेंट हो चुका है, फिर पूछा जा रहा है कार ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बहुत क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे बहुत ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ ही गेट 5 and 6 ही टॉसेस अ कॉइन 3 times। क्वेश्चन इज, एक गर्ल्स थ्रो करती है डाई को, अगर 5 और 6 आता है डाई पे, तो एक उसके दूसरे हाथ में कॉइन है, कॉइन को टॉस करती है कितने टाइम्स, 3 times। इफ सी गेट 1 2 3 4 सी टॉसेस अ कॉइन वंस। अगर 1 2 3 4 आता है तो उसको कॉइन को सिर्फ सिंगल टाइम टॉस करना है। एंड नोट वेदर द हेड और टेल इज ऑब्टेन। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 head देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3। देखो, पहले आपने क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। फर्स्ट क्या करना है, आपकी कंडीशन क्या है, यू हैव टू थ्रो द डाई। आपको डाई को थ्रो करना है, यही तो केस है, आपको डाई को थ्रो करना है। और डाई पे अगर आता है 5 and 6 तो कॉइन को टॉस करना है 3 times। 3 times कॉइन को टॉस करना है, दैट मीन्स 3 कॉइन वाला सैंपल स्पेस बनेगा, टोटल 8 H H H ये सैंपल स्पेस बनेगा, एंड T H H H T H एंड H H T सैंपल स्पेस याद आ रहा है, आपने बनाया है 11th क्लास में, अभी भी बना रखा था, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने बनाया था। एंड T T H H T T एंड T H T एंड T T T, ये तो इसका सैंपल स्पेस हो गया अगर 5 और 6 आता है, ये कंडीशन हो गई। और अगर उसका 1 2 3 4 इनमें से कोई नंबर आता है तो कॉइन को सिर्फ एक सिंगल टाइम्स टॉस करना है, मीन्स 2 सैंपल स्पेस ये आता है, ठीक है। ओके, अब केस क्या है, केस इज कि उसको एग्जैक्टली 1 head मिलता है, एग्जैक्टली 1 head यहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ भी 3 केसेस होंगे एग्जैक्टली 1 head वाले। ओके
तो यहाँ भी एग्जैक्टली वन हेड वाला कौन सा, एग्जैक्टली वन हेड वाले केसेस हैं यहाँ पे TTH। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन हेड वाला एक ये केस है, जहाँ पे एग्जैक्टली वन हेड आया एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस है। 3 केसेस यहाँ है, वहाँ पे 1 केस है। तो अब उसको एग्जैक्टली वन हेड मिला है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने जो फर्स्ट में थ्रो किया था 1 2 3 4 आया हो, एग्जैक्टली वन हेड यहाँ से मिल रहा हो, इसी की क्या प्रोबेबिलिटी हो, क्योंकि दोनों जगह एग्जैक्टली वन हेड मिल रहे हैं। इसी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वन। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। E1 कैसी इवेंट है? E1 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 2 3 4, सिंपल। यही तो 2 कंडीशंस में हमारे गेम स्टार्ट हो रहा है, एंड गेटिंग 5 and 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 2 3 4 फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी 4/6, ये 4 नंबर्स हैं, टोटल कितने होते हैं 6, दैट इज 2/3, सिंपल। एंड P ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एंड दिस इज द 2/6 एंड दैट इज 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटीज हो गई E1 E2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड है, जो हमारा A है, क्या है? एग्जैक्टली वन हेड का केस है। बहुत कंफ्यूज मत होना, A को आइडेंटिफाई कर लिया करो। सो एग्जैक्टली वन हेड, अगर E1 इवेंट हो चुकी है तो एग्जैक्टली वन हेड कितने हैं? E1 मीन्स 1 2 3 4। इसमें कंडीशन क्या है? आपको कॉइन को सिंगल टाइम टॉस करना है। सिंगल टाइम जब टॉस करोगे तो एक ही हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। एंड P ऑफ A/E2 क्या होगा? जब कॉइन में 5 6 हो तो कॉइन को कितने टाइम टॉस करना है? 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स जब टॉस करते हो तो एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे देखो मैंने 3 ये कर रखे हैं, देखो, या तो फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, सेकंड या थर्ड प्लेस पे। तो टोटल केसेस होते हैं 8, और ये 3 एग्जैक्टली वन हेड के 3/8 केसेस हो गए। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हमें P ऑफ क्या फाइंड आउट करना है? P ऑफ E1 अपॉन A फाइंड आउट करना है। जो भी फाइंड आउट करना हमें फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, E2 अपॉन A होगा तो हम E2, बट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हमें हेड मिला है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारा 1 2 3 4 आया हो। तो यहाँ पे हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल वैल्यू है P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाई P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2। ये अब बस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करते जाइए। P ऑफ E1 दैट इज 1/2, A/E2 A/E2 की वैल्यू, A/E1 की वैल्यू 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 2/3, सो 2/3 इंटू 1/2, सो 2/3 इंटू 1/2। नेक्स्ट है E2 मीन्स 1/3 और A/E2 मीन्स 3/8, सो 1/3 इंटू 3/8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। सो 2/6 अपॉन एलसीएम होगा यहाँ पे 24, ओके, यहाँ पे 6 8 प्लस 3, ओके। सो आंसर इज, ये कैंसिल कर दो 4 टाइम्स एंड 8/11, ओके। सो दिस इज द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको A फाइंड आउट करना है, E1 E2 फाइंड आउट करना है, और उसके बाद फार्मूले तो आप बार बार देख ही रहे हो। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड था 52 पैक में से किसी ने चोरी कर लिया, गुम हो गया, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। हमने 2 कार्ड्स निकाला पैक में से, 52 कार्ड्स थे, एक कार्ड लॉस हो गया, अभी 51 बचे हुए हैं, यहाँ से 2 कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं। एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड।
दोनों ही कार्ड हमने निकाले और उनको देखा कि वो दोनों क्या थे, डायमंड थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लॉस्ट कार्ड डायमंड होगा। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने में आप सोच रहे होगे E1 E2 हमारे क्या होंगे ना, तो लास्ट वाली लाइन ही आपको हिंट दे रहे हैं कि आपने E1 E2 कैसे फॉर्म करना है। तो अब दो पॉसिबिलिटी हो गई कि जो हमारा लॉस्ट कार्ड है, ओके ये सारा क्वेश्चन था। अब वी हैव नाउ टू पॉसिबिलिटीज कि जो मेरा लॉस्ट कार्ड है वो या तो डायमंड का होगा या नॉन डायमंड होगा, क्योंकि डायमंड पे बेस्ड क्वेश्चन है। या तो लॉस्ट कार्ड इज डायमंड या फिर नॉन डायमंड, नॉन डायमंड। ओके, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हम कर लेते हैं। डायमंड कितने होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब डायमंड अगर मेरा लॉस हुआ है या नॉन डायमंड लॉस हुआ है, तो दोनों ही केसेस हमारे एक, दिस इज द ए केस, ए यही है, लॉस्ट कार्ड इज बीइंग डायमंड, डायमंड या फिर उसका क्या आप निगेशन करोगे तो नॉन डायमंड हो जाएगा। तो ये केसेस बनते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यही प्रॉब्लम आती है, आप बहुत कम लोग इसको E1 E2 फॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सिंपल है। E1 इज द लास्ट कार्ड इज डायमंड। डायमंड कितने होते हैं पूरे पैक में से, तो सिंपली पैक होता है 52 का। इसकी भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भूल ना गया हो। 52 कार्ड्स होते हैं और यहाँ पे कार्ड्स को कलर के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये रेड और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेड और ब्लैक का, 26 एंड 26। ओके, तो HDR मीन्स हार्ट और डायमंड रेड होते हैं एंड CS कंप्यूटर साइंस इज ब्लैक। तो कैसे भी आप अपने मेमोराइज कर सकते हो। तो हमें डायमंड बेसिकली देखना है, तो 13 कार्ड होते हैं डायमंड के। तो ये तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब 13 कार्ड हमारे क्या होते हैं, डायमंड वाले होते हैं। सो इफ E1 इंडिकेट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52, दैट इज 1/4। एंड P ऑफ E1 डैश बोलो या E2 बोलो, नॉट डायमंड, नॉट डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी डायमंड होने की 1/4 है, देन नॉट डायमंड होने की क्या हो जाएगी 39, जो रिमेनिंग कार्ड है 39/54, तो आप वहां से बोल सकते हो दैट इज 3/4, या 1 से माइनस कर लो 1/4, 3/4। तो E1 और E2 तो हो गए हमारे। अब अगर यहाँ पे कंसंट्रेट करना, आपने 2 कार्ड्स ड्रॉ किया है और दोनों ही डायमंड हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा आपको। आपकी E1 इवेंट हो चुकी है, आपके कार्ड डायमंड वाले लॉस हो गए, आपने A लिया, 2 कार्ड्स पिक किया और दोनों ही डायमंड हैं। तो अगर आपके 2 कार्ड्स डायमंड नहीं है तो आप 2 कार्ड्स, एक ही कार्ड चोरी हो रहा है ना, 2 कार्ड्स तो आप पिक कर रहे हो। अगर आपका सिंगल कार्ड जो डायमंड था वो गुम हो गया, तो अभी आपके पास कितने डायमंड बचेंगे 12। अब 12 में से आपने कितने कार्ड को पिक किया 12C2, 2 कार्ड्स पिक किया ना डायमंड के, तो डायमंड्स वाले में से ही लोगे। अभी टोटल 13 थे, एक गुम हो गया, तभी तो E1 इवेंट आई है। एंड टोटल अगर आपके पास टोटल कार्ड कितने हैं 51 में से 2 कार्ड्स, ये तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका हो गया। P ऑफ A/E2 मीनिंग हो गई, अब आपके डायमंड कार्ड चोरी नहीं हुआ था, आपका कोई और कार्ड चोरी हुआ, तो डायमंड में से डायमंड निकालोगे, 13 पूरे कार्ड है, 13C2 और यहाँ से 51C2। ओके, कर लेंगे। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं एंड फाइनली गेट द सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ डायमंड कार्ड इज लॉस्ट, हमारा डायमंड कार्ड लॉस्ट हुआ है, देन क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको मालूम है डायमंड कार्ड लॉस होने में E1 हमने कंसीडर किया था, और A इवेंट क्या है, 2 कार्ड हमने डायमंड पैक से निकाले हैं, दैट इज A। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ओके, सिंपल है ये तो, बार बार मैं वही की फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ, तब तो याद भी हो जाना चाहिए आपको।
अब सारी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, सो बेसिकली वी हैव 1/4 probability of even into A even means 12C2. 12C2 means 12 into 11 into 1 into 2, that is 12C2। ये वैल्यू आप लिखना बताया था मैंने, वैसे भी आप कैलकुलेशन में करेंगे यही आंसर आएगा। एंड दिस इज 1/4 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 1 इंटू 2। ये तो 12C2 की वैल्यू लिखी। एक मिनट आप रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ ना, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं PA1 और PA2 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1/4 एज इट इज़ रख देता हूँ, मैं बाद में सिंप्लीफाई करूँगा। 12C2 अपॉन 51C2 डिवाइडेड बाई बेसिकली क्वेश्चन में यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान देना आप। 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 51C2 LCM होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हमें बेसिकली 12C2 और 13C2 की ही वैल्यू पुट करनी है। तो सिंपली आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं क्वेश्चन को। सो 12 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, अब ये डिवीज़न आप कर लेना, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 12 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 13C2 मीन्स 13 इंटू 12 अपॉन 1 इंटू 2 एंड 3/4। ओके, एलसीएम लेंगे 4 1 2। यहाँ पे देखिए 4 1 2, सारे का एलसीएम क्या होगा 8 8 8, सारा ही कैंसिल हो जाएगा ये। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, आई थिंक आप कर लेंगे। एंड सिंप्लीफिकेशन इज 131 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी होगा 131 इंटू 39 इंटू 12 करिए, 39 इंटू 12, तो 39 इंटू 12 दैट इज 468। 12 इंटू 11 ये होगा एक्चुअली 132 होगा ना, तो इसको 132 कर दीजिए। 132 तो अभी आपके पास आंसर होगा 132 अपॉन 32 ऐड करेंगे 500 600। सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर ऐसे भी आंसर आपका आ चुका है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये था बेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन।